जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ साल्ट्स और साथ में हम बात करेंगे पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट्स। इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बता रहे हैं इस टॉपिक का हमारी रीड करने का इंपॉर्टेंट क्या है और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, दैट मीन्स आपको कुछ कॉमन इंस्टीट्यूट दे दिए जाते हैं। जैसे आपके पास ये है, आपके पास ये Cl है और आपसे बोला गया इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, NH4OH से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, NH4OH से करा रहे हैं। और आपसे बोला गया जो कंपाउंड्स होगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। आपका जो कंपाउंड्स होगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। दैट मीन्स आप जानते हैं पीएच वैल्यू को जो यहाँ पर हमें मीनिंग समझना है वो हमारा इंपॉर्टेंस ये है कि एक हम देखेंगे पीएच वैल्यू 7, पीएच इक्वल टू क्या देखेंगे 7 देखेंगे। एक हमारा क्या होगा पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, पीएच क्या होगा ग्रेटर देन 7 होगा। और अगला क्या होगा पीएच हमारा लेस देन 7 होगा। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट की, तो टाइप्स ऑफ साल्ट को हमें किसके बेस पे देखना है, पीएच वैल्यू के बेस पे देखना है। किसके बेस पे देखेंगे, पीएच वैल्यू के बेस पे देखेंगे। आपके पास मेनी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनकेस अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या है CH3COOH, ये हमारा क्या है एक एसिड है, ये हमारा क्या है एसिड है और इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी हो NaOH, ये हमारा क्या है बेस है। अब बोल क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जो आपका साल्ट बनेगा उसका पीएच क्या होगा, और दैट मीन्स जो आपका साल्ट बनेगा वो हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, अदरवाइज कैसा होगा न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोई भी साल्ट है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। और जो हमारे मेरा साल्ट है दैट मीन्स हम एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, जो मेरा साल्ट है उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा, अदरवाइज कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इस वीडियो में हम पूरी बात करते हैं। तो आइए हम बात करें एक्चुअल में साल्ट क्या होता है। ऑलरेडी मैं आपको उसको वीडियो दे चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। साल्ट क्या है वहां पर आपको बताया गया है साल्ट के साल्ट क्या होता है, साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यहां पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट। देखिए बेसिकली आपको ये समझना है जब हम टाइप्स ऑफ साल्ट की बात करते हैं तो यहां पर ये समझना होगा जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो साल्ट फॉर्म कैसे होता है, साल्ट फॉर्म कैसे होता है। तो यहां पर मीनिंग आपको समझना होगा व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ bases, when acids react with bases it give salt and water, it gives salt and water, and process is known as neutralization reaction, and process is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि जब हम बात करते हैं साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब आपका एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट करता है, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारा एसिड है और जो बेस है ये कैसे हो गए आपस में न्यूट्रल हो गए, ये आपस में कैसे हो गए न्यूट्रल हो गए। दैट मीन्स जो साल्ट हुआ आपका कैसा हुआ, न्यूट्रल हुआ। बट कुछ कंडीशन तो होती है न्यूट्रल होता है, जब उसको हम आगे चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो देखा गया कुछ ऐसे सॉल्ट हमें मिले जो आपके कैसे होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और कैसे होते हैं, बेसिक भी होते हैं और साथ में न्यूट्रल। न्यूट्रल तो आपका है ही क्योंकि हम बोल रहे हैं कैसा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देन यहां पे हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन acids and bases, based on acids and bases salts are classified into 3 categories। अब यहां पर देखेंगे आप कौन कौन से टाइप के साल्ट होते हैं। न्यूट्रल साल्ट, नंबर 2 एसिडिक साल्ट, नंबर 3 बेसिक साल्ट।
वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कौन सा हमारा न्यूट्रल साल्ट होगा, कौन सा हमारा एसिडिक साल्ट होगा, और कौन सा आपका क्या होगा, बेसिक साल्ट होगा। तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। वन बाय वन क्या करते हैं, रीड करते हैं। इट मीन्स कौन सा हमारा न्यूट्रल है, कौन सा हमारा एसिडिक है, और कौन सा बेसिक है। बट अभी आपको माइंड में रखना है कि दैट मीन्स जो हमारे साल्ट होते हैं वो कौन से एसिड कौन से बेस प्रेजेंट है, उसके बेस पे साल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जो टर्म है आपके पास, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है, तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एसिड टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलेंगे कि हमारे पास क्या होता है, वीक एसिड होता है। एक तो ये हो गया। देन अगर हम बेस की बात करें तो वही कैटेगरीज आप बताएंगे कि हमारे पास एक कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, वीक बेस हो जाता है। कैसा होता है, वीक बेस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, रिएक्शंस करानी है। दैट मीन्स जब साल्ट का फॉर्मेशन हमें करना होता है, तो अभी इसके पहले मैं बात कर चुका हूं कि एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब कंडीशन देखिए, ये जो हमारे पास है कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस आपका क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, इनकेस अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले मैंने फर्स्ट कर दिया ऊपर ऊपर वाला, अब नीचे नीचे वाला कर दीजिए। वीक एसिड प्लस आप क्या ले लीजिए, वीक बेस ले लीजिए। क्या ले लीजिए, वीक बेस ले लीजिए। हो गया, ये ऊपर ऊपर वाला हो गया, नीचे नीचे वाला हो गया। अगला देखते हैं थर्ड पॉइंट, यहां पर देखेंगे इन केस हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, प्लस अब इससे रिएक्शन ना करा के कैसे, वीक बेस से रिएक्शन करा देंगे। रिएक्शन किससे करा देंगे, वीक बेस से रिएक्शन करा देंगे। और लास्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, दैट मीन्स यहां पर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि अब क्या ले लें हम, वीक एसिड ले लें। क्या ले लें, वीक एसिड ले लें, और वीक एसिड की रिएक्शन हम किससे करा दें, यहां पर अब आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अब आइए इस कैटेगरी, दैट मीन्स ये हमारे क्या है, ये हमारा एसिड ही एसिड है, और ये क्या है, बेस ही बेस है। बट यहां पर क्या किया गया, इस बेस पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एक बार हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, वीक एसिड वीक बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले रहे हैं, और वीक एसिड प्लस क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझना होगा, जब रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो जब यहाँ पर जो साल्ट मिलेगा वो हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट थिंग समझना आप। वीक एसिड और वीक बेस रिएक्शन करेगा तो जो आपका मिलेगा, ये भी आपका क्या मिलेगा, न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। बट नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर आपके पास इन केस स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो जो आपका साल्ट होगा वो आपका कैसा होगा, एसिडिक साल्ट होगा। कैसा होगा, अभी हम एग्जांपल से आपको बताने वाले हैं, रिएक्शन करके दिखाने वाले हैं कैसे कैसे हम पाएंगे। लेकिन अभी क्या करना है, सिंपल समझना है। और जब हमारे पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो साल्ट होगा वो कैसा होगा, बेसिक साल्ट होगा। नेचर कैसा होगा, बेसिक साल्ट होगा। आइए हम बात कर लेते हैं इनकी पीएच वैल्यू। आपको मालूम है कि अगर हमारे पास कैसा होगा, न्यूट्रल साल्ट होगा, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो न्यूट्रल साल्ट के लिए तो हमारा पीएच वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। बट अगर हम बात करें एसिडिक साल्ट के लिए, अगली कंडीशन हमारी क्या है, अगर हम बात करें एसिडिक साल्ट के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे हमारी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 7। और जहां पर हमारा बेसिक होगा वहां पर पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 7। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। इट मीन्स आपको ये समझना है कि जो हमारे पास साल्ट है वो कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। ये देखेंगे दोनों कैसे हमारे सिंगल है, 1, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड टाइप, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड टाइप हो गया। क्या हो गया, थर्ड टाइप हो गया।
तो देन इस बेस पे हम पीएच वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीएच वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं और वहाँ पे आप बताएंगे, दैट मीन्स आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हमारा साल्ट बन रहा है वो कैसा है, न्यूट्रल है, एसिडिक है और बेसिक है, और उसकी पीएच वैल्यू क्या है। आइए कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। इन केस फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है HCl प्लस NaOH। आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O। मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारा कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ये हमारा कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक एसिड वीक बेस क्या है, मैं अपनी डिफरेंट वीडियो दे चुका हूं आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर मिल जाएगा कि दैट मीन्स हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड किसे हम बोलेंगे, वीक एसिड और वीक बेस हम किसे बोलेंगे, सारी बातें वहां पर आपको क्लियर मिल जाएगी। ये हमारा क्या बना? साल्ट बना। ये हमारा क्या बना? साल्ट बना। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए साल्ट कैसा है, तो आपको इनको ध्यान में रखना होगा कि दैट मीन्स जो हमारे पास ये Cl है कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। जो हमारे पास ये Cl है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास साल्ट बना ये कैसा होगा? तो आप आंसर देंगे न्यूट्रल होगा। आपसे बोला जाए दैट मीन्स इसका नेचर क्या होगा, दैट मीन्स इसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, तो नेचर क्या है? न्यूट्रल है। दैट मीन्स ना तो एसिडिक नेचर को शो कर रहा है और ना ही बेसिक नेचर को शो कर रहा है। तो ऐसे हमें क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। इन केस अगर हम बात करें एसिड और बेस की, तो हमारे पास एक एसिड है HCl और दूसरा हमारे पास है, एक सेकेंड यहाँ पे हम आपको एग्जांपल बता देते हैं वीक एसिड और वीक बेस का। वीक एसिड हम लेते हैं CH3COONA और यहां पर क्या हो जाएगा? वीक बेस की हम बात करें तो हमारे पास NH4OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH4OH हो जाएगा। जब इसको हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो आप यहां पर देखेंगे CH3COO और ये इसके साथ आके आपका क्या लग जाएगा? NH4 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? NH4 लग जाएगा। तो ये बनेगा आपका CH3COO और प्लस आपका वाटर। तो इसको हम बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। इसका नेम क्या है? अमोनियम एसीटेट। ये हमारा कैसा है? एसिटिक एसिड है। ये हमारा वीक एसिड होता है। और ये हमारा क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमारा वीक बेस होता है। क्या होता है? वीक बेस होता है। तो इनकेस आपकी जब रिएक्शन यहां पर होगी आप देखेंगे जो हमें मिल रहा है अमोनियम एसीटेट, अगर इससे आपकी बात की जाएगी पीएच वैल्यू तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे हमें देखना है वीक एसिड और वीक बेस आपस में मिलके कैसा बनाते हैं? न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं। तो जो आपके पास अमोनियम एसीटेट है ये कैसा है? न्यूट्रल साल्ट है। और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी? 7 होगी। इसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 7 होगी। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमें यहां पर क्या सिलेक्ट करना है? थर्ड देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। हमें क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेना है और क्या ले लेना है? वीक बेस ले लेना है। तो यहां पर हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और जो हमारा वीक बेस है वो हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर अदर एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका क्या बन जाएगा। ठीक है, H2SO4 यहाँ पर लिया गया है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है हमारा? राइट हम कर देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हमारा क्या है? वीक बेस है। थर्ड वाले की हम बात कर रहे हैं, कैसा है हमारे पास? वीक बेस है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो बनने वाला हमारा साल्ट होगा वो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यहाँ पर बन जाता है कैल्शियम सल्फेट। क्या हमारा बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और साथ में 2H2O वाटर मॉलिक्यूल्स आपका बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कैल्शियम सल्फेट आपका बना, जो कैल्शियम सल्फेट बना दैट मीन्स
वन सेकेंड, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है बिग बेस में जब हम बात करते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हमारे पास एसिड था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। हमारे पास जो एसिड था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। दैट मीन्स जो ये साल्ट बनेगा हमारा कैसा होगा, एसिडिक साल्ट होगा। इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 7 से लेस होगी। 7 से क्या होगी, लेस होगी। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक साल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिडिक साल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर इसी थर्ड का मैं एक एग्जांपल्स और आपको देता हूं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखते हैं, जिसे आप और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। इन केस जैसे हमारे पास HCl है, तो HCl आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो हम वीक बेस ले रहे हैं उसको ले रहे हैं NH4OH। क्या ले रहे हैं, NH4OH ले रहे हैं। अब NH4OH से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा NH4Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। NH4Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये हमारे पास कैसा है, वीक बेस है। कैसा है, वीक बेस है। जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका साल्ट होगा ये कैसा होगा, एसिडिक साल्ट होगा। कैसा होगा, एसिडिक साल्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा एसिड कैसे है, स्ट्रॉन्ग है। तो दैट मीन्स जो हमें आइडेंटिफाई करना है, आपको इतना ही देखना है कि अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक साल्ट होगा, और बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, बेसिक साल्ट होगा। तो आपका एसिडिक साल्ट हो जाएगा और पीएच वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन 7 हो जाएगी। बिकॉज आपको ये मालूम है कि दैट मीन्स पीएच वैल्यू अगर हमारी क्या होती है 1 to 3, दैट मीन्स 1 to 7, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर बोलते हैं। और जब 7 प्लस होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगला हमारा पॉइंट क्या है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जल्दी से यहाँ पे बात करते हैं। दैट मीन्स हम क्या लेते हैं, एक वीक एसिड लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, एक वीक एसिड लेते हैं और वीक एसिड से क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। किसकी, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। तो वीक एसिड हमारे पास क्या है, H2CO3। हमारे पास वीक एसिड क्या है, H2CO3। अगर बात करें H2CO3 का तो नेम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, तो यहाँ पर ध्यान में देना है आपको, हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो हम क्या ले रहे हैं, NaOH। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं H2CO3 NaOH, तो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा क्या बनेगा यहाँ पर, ये आपका बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। साथ में क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आपका बाहर आ जाता है। तो आइए क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस कंसीडर आपको ये करना है, ये आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक साल्ट होगा। कैसा होगा, बेसिक साल्ट होगा। अगर आपसे बात की जाए इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे दैट मीन्स इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, हायर देन 7 होगी। पीएच वैल्यू क्या होगी, हायर देन 7 होगी। इट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि दैट मीन्स हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिएक्शन कराने पर हमें जो साल्ट मिल रहा है उसका बिहेवियर्स कैसा है। दैट मीन्स बिहेवियर का मीनिंग ये है, नेचर कैसा है। अगर आपका पीएच वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, पीएच आपका क्या है, 7 के इक्वल है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आपका पीएच क्या है, लेस देन 7 है, दैट मीन्स कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। अगर आपका मोर देन 7 है, कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। फिर अगेन बात करेंगे, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो न्यूट्रल होगा, वीक एसिड वीक बेस लेंगे तब भी न्यूट्रल होगा। जब आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस कैसा होगा, वीक होगा, तो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। और इनकेस आप वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो जो आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साल्ट का डिवीजन कितने हैं, दैट मीन्स कैसे हम क्लासीफाई करते हैं।
और जो साल्ट बनेंगे, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तभी साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जो साल्ट बनेंगे उनका नेचर क्या होगा। साथ में आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।